मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में आज से खुले कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल। शिक्षा निदेशालय से मिले आदेशों के बाद से स्कूल्स ने लिया फैसला। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक दिल्ली की हवा में सुधार के बाद से लिया गया फैसला। निदेशालय ने कहा कि एयर क्वालिटी कमीशन ने कक्षा 6 और इससे आगे की फिजिकल क्लासेज फिर से चलाने की दी है इजाजत। निदेशालय ने सभी स्कूल्स को फिजिकल क्लासेस की जानकारी सभी स्टाफ और अभिभावकों के साथ छात्रों तक जल्द पहुंचाने के दिए निर्देश। निदेशालय के आदेशों के मुताबिक तुरंत प्रभाव से खोले जा सकेंगे एजुकेशनल संस्थान और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग संस्थान के साथ साथ लाइब्रेरीज। 5वीं क्लास के बच्चों के लिए 27 दिसंबर से शुरू की जा सकती हैं फिजिकल क्लासेस। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 23वें चुनावी दावपेच। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने बीजेपी के साथ गठबंधन का किया ऐलान। पार्टी अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गठबंधन पर बनाई सहमति। पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन से पहले दिल्ली पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र शेखावत से की थी मुलाकात। गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर जल्द होगा फैसला। गठबंधन पर बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने कहा कि बीजेपी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। सीट बंटवारे पर सही समय पर किया जाएगा फैसला। गठबंधन के मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला जुबानी हमला। सीएम पद को लेकर बताया अयोग्य, कहा उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने किसान आंदोलन का समाधान निकालने की रखी थी शर्त। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कही थी बात। हैदराबाद में वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का किया गया आयोजन। मौके पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी रहे मौजूद। परेड के दौरान वायुसेना के जवानों ने एयर चीफ मार्शल को दी सलामी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने एयरफोर्स अकेडमी में की ग्रेजुएशन परेड की समीक्षा। परेड में हैरत अंगेज करतब करते दिखाई दिए जाबाज जवान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुआ इस सीजन का पहला स्नोफॉल। देश के कोने कोने से घूमने आए पर्यटकों ने बर्फबारी का झुमका उठाया लुत्फ। चेहरों पर दिखी मुस्कुराहट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से कई जगह पर तापमान हुआ माइनस से नीचे। लाहौल स्पीति जिले के केलांग में अधिकतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस हुआ था। बर्फबारी के बाद से हिमाचल में ठंड ने कहर बरपाना शुरू किया। राजधानी शिमला में ठंड से आम लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने शिमला और मनाली में मौसम साफ रहने की जताई है संभावना। 21 दिसंबर तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रहने का पूर्वानुमान। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। सड़कों और लोगों के घर के आगे जलने लगी है आग। साल के आखिरी महीने ने ठंड ने दी है दस्तक। दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड। उत्तराखंड, पंजाब सहित कई राज्यों में और बढ़ेगी अभी सर्दी। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का पूर्व अनुमान। उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आसार। देशों में लगातार तेजी से हो रही है ओमिक्रॉन के केसेस में बढ़ोतरी। भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। कुल केसेस की संख्या पहुंच चुकी है 100 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान। डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर सकता है ओमिक्रॉन। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आतंक मचा रहा ओमिक्रॉन। 8 नए मामले मिलने पर सरकार की बड़ी टेंशन। कुल 40 लोगों में नए वेरिएंट की हुई पुष्टि। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के साथ कोरोना वायरस ने फिर मचाया कोहराम। पिछले 24 घंटे में मिले 93,000 से ज्यादा नए मरीज। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 27.73 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं सामने। 24.58 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं रिकवर। मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 53,60,000 के पास। देश में 24 घंटे में 7,447 नए मामले आए सामने। करीब 7,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक एक दिन में। 391 लोगों ने तोड़ा दम।
भारत में 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। अब तक करीब 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कुल मौत का आंकड़ा 4,76,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 14,42,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 400 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 नए मामले दर्ज। 12 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 64,47,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आया कोरोना के 580 नए मामले। कुल मामले 16,25,000 के पार। 15,58,000 से ज्यादा मरीज ठीक। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 22 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,600 के पार। एक्टिव केस की संख्या 160 से ज्यादा। बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8 नए मामले। कुल मामले 7,26,300 के पार। 80 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 27 नए कोरोना के केस। कुल आंकड़ा 7,72,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 230 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार। 530 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 3,860 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 135 करोड़ के पार। गोवा में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा, सत्तारूढ़ बीजेपी की सभी दलों के साथ है सांठगांठ। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप और कहा, इतने सालों में कुछ नहीं करने का लगाया आरोप। टीएमसी में कहा कि पी चिदम्बरम के एक दिन यहां आने और सड़क पर चलने से कुछ नहीं होने वाला। चिदम्बरम यहां एक दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। महुआ मोइत्रा ने सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की कड़ी निंदा की। मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में खारिज कर दिया गया है, इसलिए गोवा में तृणमूल को बनाया जा रहा है निशाना। पंजाब में आईपीएस सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को मिला पुलिस महानिदेशक का कार्यभार। पूर्व डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता से मिला पद। नवजोत सिंह सिद्धू और इकबाल प्रीत सिंह सहोता के बीच बढ़ते विवाद के बीच लिया गया ये फैसला। पंजाब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हावी दिखे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू। चन्नी की पसंद के बावजूद डीजीपी के पद से हटाए गए इकबाल प्रीत सिंह सहोता। शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई संपन्न। सदन की कार्रवाई सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई सदन की कार्रवाई। 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। 6 बिल होंगे पास। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के नाम शोक प्रस्ताव में नहीं होने पर जताई आपत्ति। सीएम मनोहर लाल ने दिया अभय चौटाला को जवाब। कहा, अभी शोक प्रस्ताव हुआ है शुरू, किसानों को भी देंगे श्रद्धांजलि। विधायक जोगीराम के सवाल के जवाब पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया जवाब। कहा, खालों के विस्तार के लिए 2021 नीति है जारी। 20 साल पुराने खालों का होगा पुनर्निर्माण। जलभराव को लेकर सदन में हुआ हंगामा। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने एनटीपीसी थर्मल प्लांट में पानी की टंकियों के रिसाव का उठाया मुद्दा। 550 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि खराब होने पर सरकार से मांगा जवाब। कृषि मंत्री ने दिया कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल के सवालों का जवाब। कहा, एनटीपीसी की टंकियों में किसी तरह का नहीं हो रहा है रिसाव। कई गांवों में कृषि भूमि को सुधारने के लिए उठाए गए हैं कदम। मंत्री के जवाब से कांग्रेस विधायक नहीं दिखे संतुष्ट, जिसके बाद से सीएम मनोहर लाल ने दिया जवाब। कहा, 1 लाख एकड़ को किया जाएगा ठीक। जनवरी में शुरू होगा काम। जनवरी में खोला जाएगा पोर्टल। सीएम के जवाब के बाद से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया सवाल। कहा, जल भराव और सेम की समस्या है अलग। जल भराव से हुई है खेती का, कब मिलेगा मुआवजा। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने शून्यकाल में क्रीमी लेयर की सालाना इनकम घटाने पर उठाया सवाल। आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस
लेने और मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग। हरियाणा सरकार ने सभी स्कूल्स का समय बदला। बच्चे 10 से 2 बजे तक करेंगे पढ़ाई। 2:30 बजे तक अध्यापकों को रहना होगा मौजूद। आदेश 20 दिसंबर से आगामी आदेश तक रहेगा लागू। पेहोवा में बीजेपी की तरफ से त्रिदेव कार्यशाला का आयोजन। खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यशाला में सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार को लेकर की गई चर्चा। मौके पर खेल मंत्री ने गिनाई केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। कहा पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में लोगों के हित में चलाई गई हैं योजनाएं। प्रदेश में पीएम मोदी ने दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। सोनीपत में पेपर लीक के मामले में आरोपी रॉबिन ने किए बड़े खुलासे। जेईई के साथ 14 एग्जाम्स पास करवाने का क्या खुलासा। पेपर पास करवाने के लिए 2 से 10 लाख रुपए की करवाई जाती थी सेटिंग। रॉबिन के गिरोह में 50 गुर्गे समेत 150 लोग शामिल होने का खुलासा। गिरोह के जरिए लैब से यूजीसी नेट जेईई के साथ कई परीक्षा करवाई जाती थी पास। पुलिस आरोपी रॉबिन को 7 दिन की रिमांड पर लेकर आरोपियों की तलाश में है जुटी। ठंड के बाद अब कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सिरसा में घना कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी हुई कम। सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए वाहन। कोहरा बढ़ने से तापमान में दिखे गिरावट। सुबह स्कूल जा रहे बच्चों को हो रही भारी परेशानी। पार्क्स और स्टेडियम में सैर करने आ रहे लोगों की संख्या हुई कम। यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राहत की ली सांस। विदेश से आए 133 लोगों में से 70 लोगों की भेजी गई रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन दिख रहा है अलर्ट। यमुनानगर में 91% लोगों की लग चुकी है कोरोना की पहली डोज। 49% लोगों को लगी है दूसरी डोज। सिविल सर्जन ने दी जानकारी। रनौर में सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले में पहुंचे सैकड़ों लोग। मेले में मौजूद नोडल अधिकारी और एसडीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण। यमुनानगर में जिला सचिवालय परिसर में युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भर्ती घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी की रखी मांग। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ना पर्ची का दावा करती है और ना ही खर्ची का दावा करती है, लेकिन फिर भी कई अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर के बाद अब एमपीएसडब्ल्यू स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने शुरू किया प्रदर्शन। नूंह में कर्मचारियों ने बिना काम रोके रोष किया जाहिर। मांगों को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। कर्मचारियों का कहना खत्म हुए पदों को स्वास्थ्य विभाग फिर से करे बहाल। वेतनमान में किए जाए बढ़ोतरी। जल्द हटाया जाए एमपीएसडब्ल्यू के तबादलों पर लगे बैन। बहादुरगढ़ में फोटोग्राफर के साथ मारपीट के विरोध में एकजुट हुए शहर के सभी फोटोग्राफर्स। रेलवे रोड से एसडीएम ऑफिस तक लगाया प्रदर्शन। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।